हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। इस बार 24,000 वैकेंसी में अगर आप चाहते हो कि आपकी एक सीट पक्की हो तो मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर इस बार चाहते हो कि आप कुछ नया करके जॉब ले पाओ तो मैथमेटिक्स में पक्का होना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स में 25 में से कम 20 नंबर तो तुम्हें करने पड़ेंगे। और अगर मेरे साथ हो तो ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे साथ 25 में से 25 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप हिम्मत दिखा सकते हो, भले एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं लेकिन हिम्मत दिखा सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे मतलब थॉट्स मेथड्स हैं कि जो आपको इंकरेज करेंगे। और 25 आउट ऑफ 25 आप अटेम्प्ट करोगे और अगर आपकी कैलकुलेशन और आपकी जो लगन है वो सब कुछ करेक्ट रही, सब कुछ सही वे में रही, तो आप 25 आउट ऑफ 25 भी पा सकते हो। बाकी हिंदी है, इंग्लिश है, जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश हिंदी चाहते हैं वो हिंदी कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, इंग्लिश चाहते हैं वो इंग्लिश पिक कर सकते हैं। रीजनिंग तो आप जानते ही हो, जीके जीएस में बहुत ज्यादा एफर्ट करना नहीं है, हमें आराम से पास हो सकते हो। बस मैथ संभाल लो, तुम मैथ संभाल गया बेड़ा पार है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन, और स्टार्ट यहां से करते हैं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। समझ रहे हो? आज बहुत सारे बच्चे रेंट लेके पढ़ाई कर रहे होंगे, खाना बनाने में दिक्कत, कब खाना बनाए, कब पढ़े, कैसे कैसे मैनेज करें, क्या क्या करें, होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अपने खर्चे निकाल लो। बहुत सारे दिमाग में इतनी सारी टेंशन है कि पढ़ाई के लिए आपके पास टाइम निकालना, मुझे लगता है कि वो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। क्योंकि अब लग रहा है कि अब तो 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, इतना बचा है, उतना बचा है, 1.5 महीने बचे, यही तो। इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में अगर दौड़ेंगी तो आप पढ़ कैसे पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको करना यह है कि इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में दौड़ाई नहीं है, बड़े सुकून शांत होके सिर्फ मोबाइल पाठशाला पर सेशन को देखना है और बस चिल मारना है। समझ रहे हो? रोज एक सेशन, मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं एक दिन में तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो एनफ है। आपको देखने में भी बोर नहीं होगा, आप सीखेंगे भी बड़े प्यार से, और वैसे सवाल को अटेम्प्ट भी करेंगे। डन है? चलिए, ये पहला सवाल है। आप मुझे ये कमेंट करिएगा कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में कंफर्टेबल है। इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो ठीक है, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लेक्चर मिलेगा। अब फिलहाल आज सारे के सारे सवाल इंग्लिश में है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि बच्चा किस फॉर्मेट में कंफर्टेबल है। अब सवाल देखो जरा, कह रहा है अ पर्सन परचेस्ड 12 बैग at the rate of 1200 per bag, 8 bags at the rate of 1500 per bags, and 10 bag at the rate of 2100 per bag. Means कह रहा है कि what will be the average cost of all bags. देखो दोस्त, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अगर एक बैग का इतना रुपया है, एक बैग के लिए उसने 1200 रुपए पे किया, दैट मींस वो 12 बैग्स के लिए कितना पे करेगा? सर 12 गुणे एक बैग की कीमत, इतना उसने टोटल पे किया होगा। क्यों भाई? है ना क्लियर? अब मेरी बात सुनो, 8 बैग्स आपने यहां खरीदे हैं और हर बैग के लिए आपने 1500 रुपया दिया है। यानी अगर मैं बोलूं कि आगे वाले 8 बैग खरीदने के लिए आपने कितना रुपया दुकानदार को दिया होगा, तो ये रहा, यानी 8 गुणे 15। अगला जो 10 बैग है उसमें हर बैग की कीमत कितनी है? 2100 रुपया। हर बैग की कीमत 2100 रुपया है, तो 10 बैग की कीमत कितनी होगी? सर 10 गुणा 21। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो आप ये समझ रहे हैं कि जितने भी बैग मैंने खरीदे हैं अपने, है ना, ये उन सभी के कीमतों का योग होगा। हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर अगर ये टोटल बैग्स की कीमत है और हमें चाहिए कि अब इन सभी को मिलाकर दिया जाए बैग्स को, तो अब हर बैग की कीमत बताइए, हर एक बैग की एवरेज कीमत बताइए। तो ये हो गया टोटल बैग्स की कीमत। अगर हमें एवरेज चाहिए तो हम क्या करें? सर टोटल बैग से भाग कर दें। देखो 12 बैग यहां खरीदा है, 8 बैग यहां, 12 8 कितना होता है 20, और 10 बैग यहां, यानी हमने कुल मिला के 30 बैग खरीदे हैं।
30 बैग खरीदने के लिए हमने इतना रुपया खर्च किया है, तो अगर एक बैग की कीमत चाहिए तो बेटा हम 30 से भाग दे देते हैं, ये होगी एवरेज कीमत। एवरेज कीमत देखो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है जी। यहां हो गया 2100, 15 बटे 120, 15 बटे 120, ये 12 बरे में होता है 144 के, 1440 बटा 3 कर दो, सबको जोड़ो। सर जोड़ोगे यहां 4 आएगा यानी कि 40 होगा, और 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 बटा 3 कर दो, आपका उत्तर यही आ जाएगा। तो 3 1 कम 3 हुआ, 3 5 15 हुआ, 3 8 24 हुआ, यानी हर बैग के लिए उसने कितना पे किया, 1580 रुपए। कितना दोस्त, 1580 रुपए। समझ रहे हैं मेरी बात को, 1580 रुपए, ठीक है। मतलब अगर आपको एवरेज कीमत चाहिए हर बैग की, तो कुल बैग खरीदने में मैंने कितना पैसा खर्च किया बटा हमने कुल कितना बैग खरीदा। तो कुल कितना हमने खर्चा किया वो ऊपर है, और कितना बैग खरीदा वो नीचे है। बस ये है आपका डेटा का सवाल, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले ऊपर वाला पढ़िए, कह रहा है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी ऑन 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। 5 डिफरेंट प्रोडक्ट कौन है, P1 P2 P3 P4 P5, यहां पे सारे PP लिखे हुए हैं, और ये प्रॉफिट परसेंटेज है। यहां पे 15% दिख रहा होगा आपको, 15%, 30%, 27%, 23%, 8%, ये प्रॉफिट्स है। सवाल ये कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट 5 इज 46,000, व्हाट इज द रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ 5%। ध्यान से मेरी बात सुनो, सवाल में बड़ा ही जबरदस्त तरीका दे दिया है। कह रहा आपने प्रोडक्ट 5 पे कितना खर्चा किया, सर हमने खर्चा किया 46,000, और प्रोडक्ट 5 पे आपने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया, सर 5% का। तो एक काम करिए, 46,000 का अब सीधे सीधे 5% निकाल लो। सर 5% निकालने का मतलब गुणा 100 करना पड़ेगा, 00 से 00 कट गया, सर यहां हो जाएगा 2300। 5% का मतलब आपने 2300 का प्रॉफिट कमा लिया। कितना, सर 2300 का प्रॉफिट कमाया। अगर 2300 का प्रॉफिट कमाया तो कह रहा है कि रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट, द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट P5 इज दिस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये जो प्रॉफिट है इसमें ऐड कर देना है। तो प्रॉफिट अगर ऐड करोगे, व्हाट इज द रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू तो ठीक है यार। ओए 8% है दोस्त, सॉरी, तभी तो मैं कह रहा हूं आंसर क्यों गलत आ रहा है। 8% बच्चा, इसको 8 बना लो, 8% है ये। अब करो तो 8 छक्के 48 के 8, ठीक है, और 8 चौके 32, 32 और 4 कितना होता है, 36, बस 46 ऐड कर लो, यहां 80 हो गया। बाकी तो आप जानते हो कितना आएगा, 46 3, ये हो गया 80 हुआ, ये हो गया 6, ठीक है दोस्त, और यहां हो गया 6 3 9 है ना, 9, और ये हो गया 4, तो 49680। बेटा इन सभी में मत जाओ, 49680 आएगा। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बच्चे ने थोड़ा सा टाइपिंग में गलती किया है, 49680 ये आपका आंसर है। तो 4 उसने मिस कर दिया था, बस इतना समझ लेना, 4 टाइपिस्ट ने मिस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लगा लेना, 49680। नेक्स्ट है अगला, देखो गजब सवाल है ये। कह रहा है अब बॉलर हैज टेकन, एक बॉलर ने ले लिया, क्या लिया, देखो पहले 0 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लेता है, तीसरे में 1, तीसरे में 2 1 5 ऐसे करके विकेट लेता है। इन 15 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस, कह रहा है कि 15 मैच में ऐसे विकेट वो लेता है, ठीक है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ गिवन डेटा,
बेटा मीडियन निकालने के लिए याद रखना, मैंने कहा है ना कि मीडियन का एक मैंने तरीका बताया है। मीडियन, मीडियन देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना अगर हमें बोलता कि मीन निकालो, मीन, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। तो इस माध्य को हम औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? औसत भी बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? औसत, इसको हम औसत भी बोलते हैं। लेकिन मीडियन का मतलब होता है बेटा माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो हमें मीडियन या फिर औसत नहीं निकालना, सॉरी मीन या फिर औसत नहीं निकालना, हमें मीडियन निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मीडियन निकालने के लिए हम पहले नंबर को छोटे से लेके बड़े ऑर्डर में सजाते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, यानी कि आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है। यानी पहले 0 लिखो, और कहां 0 है सर? एक बार और 0 है सर, एक बार और 0, 3 बार तो 0 हो गया। और कहीं 0 है सर? नहीं। फिर कितना है? 1। कितनी बार 1 है सर? 2 बार, 2 बार 1 लिखो। कितनी बार सर 2 है? तो यहां 1 है, 2, 3, 4। कितनी बार है? 4 बार। तो 2, 2, 2, 2, 4 बार हो गया। 3 कितनी बार है सर? 1 बार 3 है, 2 बार 3 है, 3 2 बार है, तो 3 और 3, ठीक है। समझ रहे हैं? 4 कितनी बार है सर? 4, ये रहा 4, और 4 कहां है दोस्त? ये 1 हो गया है, ठीक है। 4 का 0 भी हो गया है। 4 नहीं, 4 सिर्फ 1 ही बार है। और 5 कितनी बार है सर? 5 1 2 3, सिर्फ 3 बार है 5। समझ रहे हैं? ये हो गया आरोही क्रम में। पहले ऐसे आप लगाएंगे, फिर इसके बाद बेटा हम देखेंगे ये कि बीच में कौन सा लेटर है। बीच में कौन सा लेटर है? तो बीच में देखो कौन सा लेटर होगा सर, बीच में कौन सा नंबर होगा? तो आप एक काम करो सर, 7 इधर से उड़ा दो, 3 4 5 6 7, 7 इधर से उड़ा दो, 7 इधर से, 3 4 5 6 7, बीच में क्या पड़ा? तो बेटा इसका जो मीडियन होगा ना, वही बीच वाला डेटा होगा। समझ रहे? सिर्फ बीच वाला। अब कैसे कह सकते सर मीडियन कैसे होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, मीडियन का एक फॉर्मूला भी होता है, माध्यिका की एक फॉर्मूला भी होती है। देखो माध्यिका का फॉर्मूला जब एक विषम संख्या में होता है, जब इनका पद विषम संख्या में होता है, तो माध्यिका कौन सा पद होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, n+1/2। तो कितने भाई, कितने मैच खेले इसने? 15 मैच। 15 मैच खेले हैं, 1 जोड़ दो इसमें, बटा 2 कर दो, यानी कि 16/2 का मतलब 8 आता है। यानी जो 8वां पद होगा वही मेरी माध्यिका होगी। अब गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पद क्या है? माध्यिका है। डन। ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर जो मैंने देसी तरीका बताया उससे भी निकाल सकते हो। हाँ या ना? बोलो क्लियर? क्लियर होगा। कह रहा है अ सम ऑफ 1900 गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 47 in 6 year। अच्छा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? बेटा हमें मेरे कहने का ये मतलब है कि इतने रुपए पे उतना सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, वो भी किस पे? 6 साल पे। आपको क्या चाहिए? व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो जब कभी भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, ठीक है, तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, SI इज इक्वल टू PRT/100, जहां पे SI होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, P होता है ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम बटा 100। चाहे ये लगा दो। अगर ये नहीं लगाना चाहते हो और फिर भी आपको रेट निकालना यानी कि दर निकालना है, तो याद रखना फिर हमें 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। ये 6 साल का नहीं, सिर्फ 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए। तो 1 साल का ब्याज खटाखट निकालो। तो 6 7 42 है भाई, 5 बना, और 6 8 48 है। ये तो गड़बड़ हो गया, फिर बताओ, गया ही नहीं ये। 3 से ये कटेगा भी नहीं 6 साल में। चलो देखते हैं, हम देखते हैं क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम एक काम करते हैं। अब अगर ये नहीं कट रहा है तो मैं एक काम करता हूं, पूछो क्या। देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कि यही है 4,
704, ठीक है। और हमें पता है कि रेट निकालना है तो प्रिंसिपल ये है, रेट हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये टाइम 6 है बटा 100 होगा। सर ये कटेगा क्या? ये 98 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 छक्का 42 हुआ, 42, 5 बचा, 7 7 49, बिल्कुल कट जाएगा ये 7 से। तो 7 से अगर मैंने काटा तो 7 छक्का 42, 7 7 49, 7 दूना 14, फिर 7 से कटेगा, देखो 7 9 63 और 7 छक्के 42, 7 9 63, ठीक है, 7 छक्के 42, ठीक है। 14 से काटा, 14 7 98, 7 से फिर कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 6 से भी कट जाएगा दोस्त, 6 से काटो, 6 6 कम 6 और 6 चाके 36, तो 16 बटा 7, समझ रहे हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ रहा है 16 बटा 7 के, गुणा 100 कर दो, ठीक है। तो ये तो 100 से भी पार चला जाएगा यार, है तो 100 से भी पार चला जाएगा। 6 साल का, यहां 0 से 0 गया। अच्छा 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यही तो मेरे से गलती हो रही थी। आओ देखो मैं बताता हूं, आप समझ नहीं पाए। यहाँ 7 नहीं बचेगा क्योंकि हमने 49 से काट दिया इसको, तो 49 दूना होता है 98, यहाँ 2 बचा है, तो 2 से काटोगे बेटा, 2 से काटोगे तो आपको पता है यहाँ बचेगा क्या, तो 8 16, और 1/8 का मतलब क्या होता है, अरे कुछ नहीं, 8% आएगा, 1/8 थोड़ी है, 8%। तो यहां मैं 6 से काट रहा था, क्यों नहीं कटा, 6 7 42, 5 हुआ, अच्छा कट तो जा रहा था यार, 6 चौके 24, अच्छा मैं इसको 7 समझ बैठा, 6 7 42, ठीक है, 6 8 48, 6 चौका 24, तो हमें 784 को निकालना है, ये 9800 का कितना परसेंट है, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन सर गुणा 100, ये कट गया, ये करोगे तो सीधे देखोगे 8 बार ही जाएगा बस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%। तो ये भी एक तरीका है, ये है पुराना आपका तरीका, लेकिन वो लेटेस्ट तरीका है। अब ये सवाल तो आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है, मैं तो समझ रहा हूं, सिर्फ दाएं बाएं हाथ का। कैसे करना बहुत ध्यान से देखना, हमें इसमें बॉडमॉस नियम लगाना है, बॉडमॉस, बॉडमॉस, बॉडमॉस का मतलब पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 दूना 8, इसको काट देंगे, यहां बचेगा 2, 8 में अगर हम 4 का भाग करें तो 2 ही तो आएगा, 5 में से 2 गया तो सर आया 3, ठीक है। यहां पे 6 बचा था, यहां पे माइनस का 1 बचा था, ये है बड़ा वाला ब्रैकेट, 7 चौके 28 और 1 29/4 प्लस, ठीक है क्या, डन। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 29 प्लस आएगा मेरे दोस्त कितना, तो 6 2 8/4 के, 6 2 8/4 के, 8 छक्के सॉरी 8 चौका 32, तो 32 और 9 कितना होगा, 61, मतलब 32 और 27 कितना होगा, 61, 61/4 के, समझ रहे। कुल मैंने कर दिया गुड़ा उड़ा, खत्म हो गया सवाल ही। अगला चलते, देखो अगला सवाल देखो, कह रहा है कि इफ रोहित कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 11-18 किलोमीटर इन 22 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोहित। तो बेटा स्पीड निकालने के लिए हमें पता है, स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में लिख दे, हिंदी में होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, है ना भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको आप चाल लिख सकते हो, क्यों जी। तो दूरी कितनी, कुल 1188, समय कितना है 22, ठीक है। तो 11 से काटोगे तो 11 कम 11 आया, 0 बचा,
11 बटे 88, 108, 2 से और काट दो तो 54 आपका क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है दोस्त, है ना। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। अच्छा जी, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है आपसे, यहां गड़बड़ है मीटर पर सेकंड में। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से, यहां सुन लो, वहां जाने दो, यहां सुनो। अगर हमें मीटर पर सेकंड में कोई गति अगर मिली है और अगर वो 5 के गुणनफल में हो, 5 के गुणनफल में हो, ठीक है, ठीक है, तो किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर हमेशा 18 के गुणनफल में होगा। गुणनफल में, गुणनफल में होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखो भाई, ये जो है ना किलोमीटर पर घंटा वाला, ये 18 के गुणनफल में है, तो 18 का यानी कि 54 दिया गया था आपका, तो 18 दिया, 18 दिया बोलो सर, 18 दिया 54 के, तो मीटर पर सेकंड जो 5 के गुणनफल में होगा, तो 5 दिया सर 15 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं, ये 18 के गुणनफल में हमेशा होता है, ये 5 के होता है। अब जो इसमें गुणा किया गया उसको इसमें गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा किया गया, इसमें भी 3 का गुणा कर दो, यानी 18 दिया 54 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं, इसमें 3 का गुणा किया गया है तो इसमें भी 3 का करेंगे। डन है मित्र, तो क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, कह रहा था एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट। बेटा 24 स्टूडेंट है, ठीक है ना, इनका जो एवरेज है वो 2 kg बढ़ जाता है। कह रहा है इंक्रीज बाई 2 kg व्हेन द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जब टीचर का वेट भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो 2 kg बढ़ जाता है। कह रहा है कि इफ द इनिशियल एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इज 30 kg। सिंपल सी बात है कि अगर 24 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इनका जो एवरेज आया वो 30 kg है। एवरेज वेट 30 kg, यानी कि 24 स्टूडेंट का फिर वेट कितना होगा सर, इतना होगा। मेरी बात सुनना, मैंने आपको ये बताया होगा बहुत पहले ही कि योग बराबर क्या होता है सर, योग बराबर होता है एवरेज गुणा नंबर। क्या होता है, एवरेज गुणा नंबर। तो एवरेज कितना बेटा 30, नंबर कितना सर 24, तो ये दोनों क्या हो गया, ये योग हुआ। लेकिन कितने स्टूडेंट का, 24 स्टूडेंट का। अब कह रहा है अगर टीचर का वेट अगर x हो और यही मिला दिया गया, यही जोड़ दिया गया, तो हुआ ये कि जो एवरेज वेट था ना वो 2 बढ़ गया, यानी पहले 30 था, कितना हो गया 32 हो गया। कितना हो गया दोस्त 32। और स्टूडेंट पहले 24 थे, अब एक टीचर को भी जोड़ लो, यानी अब हो गए 25। तो 25 का एवरेज वेट अगर इतना है, मतलब 25 लोगों का जो वजन का योग निकला वो इतना है। और यहां भी तो हमने देखो 24 ये, एक 25, यानी 25 लोगों का औसत वजन इतना है। तो एक काम कर दो, ये दोनों को बराबर हम कर सकते हैं, क्योंकि 25 का ये भी है, 25 का ये भी है। क्लियर है, कर दो भाई। 25 दूना 50, 0 हो गया। 25 तिया 75, ठीक है, 75 और 5 कितना होता है 80, तो 800। यहां कर दो, 0 हो गया। 8 तिया 24 के 4 हो गया, सॉरी 4 तिया 12 हो गया, 8 तिया 24 कर रहा हूं मैं, 4 तिया 12 के 2 हो गया, 3 दूना 6, 7, 720 प्लस x। आप कह सकते हो कि टीचर का वजन 80 kg होगा। क्यों होगा, क्योंकि 720 में मैं क्या जोड़ू कि 800 हो जाए, तो 80 kg। तो टीचर का वजन कितना होगा 80 kg, हालांकि हमारा वजन 80 kg नहीं है। ठीक है, या फिर अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करो, ठीक है। एक तरीका और है बेटा, ऐसे कर सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे करना, ऐसे करो। एक तरीका और है, एक तरीका हमने रेशियो मेथड से निकाला हुआ है, ठीक है, आप समझते होंगे रेशियो मेथड।
हमने कई बार बताया है रेशियो मेथड, ये तो पुराना तरीका है। अब रेशियो मेथड क्या है? देखो हमें पता है कि 24 स्टूडेंट एक तरफ, ठीक है, 24 स्टूडेंट एक तरफ, ठीक, और एक जो मास्टर आया वो एक तरफ, ठीक है, 24 स्टूडेंट एक तरफ, एक जो मास्टर आया वो एक तरफ, यानी 24 स्टूडेंट और मास्टर का जो अनुपात निकला वो 24:1 होगा। कह रहा 24 स्टूडेंट का औसत वजन कितना है सर? 30 kg। सबका मिला के औसत वजन कितना है सर? 2 बढ़ जा रहा है यानी 32। तो सबका जो होता है वो यहां लिखते हैं हम, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली। तो अगर ये वाली वैल्यू चाहिए तो एलिगेशन आप जानते हैं क्या होता है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेना। अच्छा एक चीज और समझना, ये वाला जो डाटा है ना इससे बड़ा है तो इस वाले से ये छोटा होगा, यानी ये वाला नंबर अब बड़ा आएगा, याद रखना। तो देखो जरा, 1 यूनिट बराबर किसके? 2 के। 1 यूनिट बराबर 2 के, तो 24 यूनिट बराबर, अरे 1 बराबर 2 के तो 24 बराबर सर 48 के। अब हमें ये वाला डेटा चाहिए, तो हमने तो एक बार इसमें से इसको घटाया था, अब इसमें इसको जोड़ लो यानी 80। तो यहां से भी 80 आया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला बड़ा होगा इससे, ये वाला छोटा है। जब अगर ये वाला छोटा होता तो ये वाला बड़ा होता, मतलब आई मीन ये वाला बड़ा होता तो ये वाला छोटा होता। अगर ये छोटा चाहिए होता तो हम घटाते ना कि जोड़ते। हमें बड़ा चाहिए ना, तो इन दोनों को इसलिए मैंने जोड़ा, ठीक है। क्लियर है? बड़े आगे, अगला देखो। द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। बेटा आपको देखो करना ये है कि इतने में आपने चीज को बेचा है, इतने में खरीदा था बताओ कितना आपको घाटा हुआ? घाटा हुआ ना? ये आपका खरीद रेट है या आपका बेचने वाला रेट है? कितना घाटा हुआ बताओ? सर एक काम कर सकते हैं, बताऊं क्या? सर एक काम कर लो, घटाने बढ़ाने से अच्छा है कि रेशियो ले लो इन दोनों का, ले ले, लेकिन रेशियो में पता नहीं किससे घटेगा। तो एक काम करो, घटा ही लो, घटा लो खटाखट। तो खटाखट अगर घटाओगे तो यहां आएगा 7 के, ठीक है। और देखो यहां बच गया 4 के, यहां आएगा 1 के, यहां बच गया कितना? 21। तो 21 में से 13 गया तो आएगा 7 और 1 8 के। 870 रुपए का घाटा हुआ किस पे? खरीद रेट पे। ये तो निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूं बताओ, कितनी बार जाएगा ये? क्या ये 6 बार जाएगा? 6 बार जाना चाहिए, ठीक है। तो कर लो एक बार, देख लो 6 बार जाएगा क्या। तो 6 पंजे 15, छक्का 90, है ना, और 6 दूना, और 6 दूना 12, ये तो जाता जा रहा है, ठीक है। 6 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा ये? 4 बार देखो जाएगा, 4 बार जाए 3 बार ले जाए? 4 बार देखो, 4 बार। तो 15 चौक के 60, 4 दूना 8, 4 बार भी नहीं जाएगा, 4 बार से और कम ही जाएगा। तो 4 बार से कम हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, समझ रहे? मैंने क्या कहा, मैंने इसमें 4 का गुणा कर दिया, मैंने कहा 4 बार हो सकता है चला जाए, लेकिन 4 बार से और कम है भी, 4 बार से कम है ना, तो हमारे पास 4 बार से एक ही ऑप्शन कम दिख रहा है 38%। तो इतने ही का आपको घाटा हुआ है, समझ रहे? इतने का ही घाटा हुआ है। अगला चले, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाई 15%, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरिया। तो बेटा ऐसे सवालों को हमें करने के लिए आपको पता है कि एरिया अगर डायमीटर इंक्रीज हो गया तो डायमीटर 15% की आप बना लो फ्रैक्शन, बना लो फ्रैक्शन, तो आएगा 3/20 के। यानी अगर एक्चुअल डायमीटर मेरा 20 होता, डायमीटर बोलो या फिर रेडियस बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। तो अब 3 इंक्रीज होके 23 हो जाता, ये रेडियस मान लो, डायमीटर रेडियस कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि डायमीटर का जो रेशियो होगा वही रेडियस का भी रेशियो होगा। तो अगर पहले रेडियस 20 था, 23 हो गया, तो मुझे एक बात बताओ कि सर्कल है ना, सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होगा। हमें ये जानकारी हो जानी चाहिए कि पाई कॉमन दोनों में बच जाएगा, और जब हम रेशियो लेंगे तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो अगर यहां आर स्क्वायर मैंने किया तो सर ये आया 400, और यहां आर स्क्वायर किया तो सर ये आया 529 के। सर एरिया कितना बढ़ जा रहा है? सर 129। किस पे बढ़ रहा है सर? 400 पे। परसेंटेज निकालना, गुणा 100, ये कट गया, 4 3 12, 4 दूना 8,
और फिर 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यही होगा ना। 32.25 बेटा, देखो यहाँ पे है ऑप्शन आपका, ठीक है क्या। देखो दोस्त, ये सवाल ऐसा है कि मोहित गोज टू हिज ऑफिस स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसे सवालों को, और आगे कह रहा है कि रिटर्न होम एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर घंटा। देखो किलोमीटर पर घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही होगा। देखो मीटर पर सेकंड में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या बताया है वो जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जो भी होगा वो 18 के मल्टीपल में होगा किलोमीटर पर घंटा, और मीटर पर सेकंड हमेशा 5 के मल्टीपल में होगा। तो अगर ये देखो ये 18 के मल्टीपल में, ये 18 के मल्टीपल, अगर यहां से मैं ऑप्शन उठा लूं, कोई भी ऑप्शन एक उठा लूं, और अगर हमें हमारे पास जो एवरेज स्पीड है अगर वो आ गई तो बात खत्म है। फिर 18 दूना 36, तो आप कह सकते हैं सर कि 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो 5, ये भी 2 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, फिर तो एवरेज हमारा 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, और क्या करें। देखो यहां से कर लो सर, यहां से करोगे तो 18 ये जो नहीं 15 मीटर पर सेकंड। अब मैं कह सकता हूं कि ये 15 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों का एवरेज 12 मीटर पर सेकंड आ सकता है। क्यों भाई, एक 10 है एक 15 है, दोनों का एवरेज आ सकता है, लेकिन 10 और 10 का सिर्फ 10 ही आएगा। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला देख लो। एवरेज स्पीड ये निकालने का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, समझ रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। a is to b that is equal to this, b is to c that is equal to this। आपसे कह रहा है a b c का रेशियो, एकदम आसान सवाल है एकदम। आप एक काम करो, ऐसे लिखो a is to b is to c। अब जैसा जैसा डेटा दिया वैसे वैसे नोट कर दो, जैसे जैसे दिया। b दिया है 7 और c दिया है 9। मैंने कहा जिसकी सीट खाली है बगल वाले को बैठा दो, इसके बगल वाले को बैठा दो, गुणा कर दो 49 56 72, बस खत्म है सवाल। यही कौन सा है, ये वाला। ठीक है क्या, अगला देखो, कह रहा है कि रोहित मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 2 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग नंबर बाई 2। मतलब 2 से डिवाइड के बजाय वो उसने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया। कह रहा है कि द रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ करेक्ट वैल्यू। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं कोई भी नंबर लेता हूं, सपोज करो मैंने 4 लिया, एक नंबर, कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर पे ये सेम शो करेगा। 4 ले लो, लेकिन याद रखना फिर वो इवन नंबर ही लेना, क्योंकि इवन नंबर लोगे तो ही आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हमें परसेंटेज चाहिए ना, परसेंटेज रेशियो भी देता है, कोई भी दे देगा। कह रहा है कि रोहित मल्टीप्लाइज अ नंबर बाई 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8। अगर डिवाइड किया होता तो कितना था, तो 2 आता है ना। चलो, कह रहा है कि रिजल्टेंट, कह रहा है कि व्हाट परसेंट, तो रिजल्टेंट देखो कितना परसेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, तो 6 ज्यादा आ रहा है। किस पे ज्यादा आ रहा है, 2 पे, इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो काट दोगे तो ये हो जाएगा 300%। कितना भाई, 300%। ये किसी भी डेटा पे आएगा, आप 100 लेके देख लो तो भी वही आएगा 300% ही। 4 लो 6 लो, लेकिन इवन नहीं लेना, क्योंकि इवन लोगे तो ही काट पाओगे। ठीक है, ऑड पे नहीं काट पाओगे। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल आर सेम। दोनों के, यानी कि जो सर्कल है और जो स्क्वायर है उसके पेरीमीटर सेम है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस। अगर किसी सर्कल का एरिया 1386 है, अगर 1386 है तो मैंने आपको पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा, तो चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं। मैंने हालांकि बताया कि r इक्वल टू 21 होना चाहिए अगर एरिया ये है तो। ये मैंने नोट कराया, मैंने याद कराया कई बार कई सेशनों में। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि अगर कह रहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कह रहा दोनों का पेरीमीटर सेम है। देखो पेरीमीटर सेम होने का मतलब यह है कि ये हो जाएगा 2 पाई आर, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a।
यहां पे रख लो। तो आपको ये पता है कि 2 से ये कट जाएगा, यहां हो जाएगा 2, ए हो जाएगा, ये कर दो 22/7 गुणा 21 कर दो, तो 7 3 21 हो गया 3, ये काट दो 11 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई कितनी 33। बस 33 का स्क्वायर निकाल देना। तो 33 का स्क्वायर निकालोगे तो भैया 33 का स्क्वायर होता है 1000। अरे किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर ही तो होता है, तो ए स्क्वायर यानी 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1031। ये तो चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल, रोशन परचेस्ड टेबल एट द रेट ऑफ 275 पर टेबल इफ ही सेल्स 16 टेबल फॉर दिस। अब सिंपल सी बात है, अगर एक टेबल की वैल्यू यहां दे दी गई है तो एक ही टेबल का हमें सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। अगर हमें कॉस्ट प्राइस एक टेबल की पता है तो हमें सेलिंग प्राइस भी एक ही टेबल का पता होना चाहिए। या अगर 16 टेबल का हमें सेलिंग प्राइस पता है तो 16 टेबल का हमें कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। तो आसान क्या है, 16 से डिवाइड कर दो। तो 16 से डिवाइड किया 16 3 48 हो गया, है ना। और कितना बचा 2, है ना। तो 16 एक कम 16 हुआ, है ना। 16 एक कम 16 हुआ, बचा 10। ये तो कटना ही नहीं है, चलो वैसे भी रेशियो में ही आ रहा है प्रॉब्लम, आई मीन जो परसेंटेज है आपका। तो इससे अच्छा ये है ना, एक काम करो या काटी दो, छोड़ो। देखो 16 3 48 हुआ और 16 एक कम 16 हुआ, 10 बचा, और 16 छक्का 96, 316 रुपए। और कितने पैसे आ रहे हैं 96, 4 4 चौकी 16, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है सर 25 पैसे। ठीक है, आप बताओ कितने का प्रॉफिट लिया जा रहा है सर। 25 तो यहां सीधे सीधे दिख रहा है क्योंकि 300 तक जाएंगे 25, 16 और तो 25 और 10 कितना होता है 35, 35 और 6 कितना होगा सर 41। तो 41.25 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है सर 275 पे, गुणा 100 कर दो। तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमें लगभग लगभग वैल्यू कौन सी ले जाएगी। ठीक है, तो लगभग वैल्यू 13 16 15 सब कुछ है, तो हम क्या रखें, मतलब इसमें किसका गुणा करें कि हमारे पास वैल्यू इस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पहले आप करो, पहले आप 15 से गुणा करके देखो। तो 15 25 75 के 5, 15 7 105 होता है, 105 और 7 कितना होता है 12 के 2 हो गया। ठीक है, देखो 7 5 दिखता दिख रहा है, सीधे सीधे आप कह सकते हो लास्ट की 2 वैल्यू कॉमन मिल रही है, आप आंसर मार सकते हो। बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कोई आपको लास्ट की 2 वैल्यू मतलब लास्ट के 2 डिजिट वो मैच करा ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ये नेक्स्ट सवाल आप होमवर्क में करके आना। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल आप होमवर्क में करके आना। ठीक ठीक, चलो भाई आज इतना ही रखते हैं, लेकिन ये बताना कि सेशन कैसा लगा। मजा आया तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।